तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ एक कहानी को सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस आर्टिकल को मैंने पढ़ा, उस आर्टिकल के हिसाब से 23 दिसंबर 2025 में ये आर्टिकल छाप के बाहर आती है। और उसे मैं जब पढ़ने के बाद तो यकीन ही नहीं हो रहा। कई सारे आर्टिकलों में इसको सर्च किया, देखा जो और कौन कौन सा साइट में इस खबर के बारे में बताया गया। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, ऐसे साइट है जहाँ पर इस खबर के बारे में बताया जा रहा है। इसका छोटा मोटा दो एक वीडियो भी सामने आई। कहानी है एक लड़की की। लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी। लड़की का शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के महज 10 दिन बाद वो लड़की अपने मायके वापस आ जाती है। और मायके वापस उसका पति खुद छोड़कर आते हैं। आने के बाद वो वहीं पर रहने लगती है, लेकिन इसी 10 दिन के भीतर जो है उसके पेट में जो है बच्चा ठहर गए थे, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो गर्भवती हो चुकी थी। अब वो मायके में ही रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। अब बच्चे का डिलीवरी का समय हुआ, बच्चे को जन्म भी देती है, एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन जो पति है, वो पति का हरकतें बदल जाते हैं। पति अपने पत्नी को अपने घर नहीं लेकर जा रहा था, तरह तरह की बहाना करता, लेकिन वो ससुराल जाया करता था। इसी बीच वो अपने जो पति होता है, अपने पत्नी का एक चचेरी बहन है जो नाबालिग थे, उसे लेकर दिल्ली चले जाते हैं। यानी बहला फुसलाकर वो अपने चचेरी साली को लेकर दिल्ली चले जाते हैं। और कुछ समय बाद वो दिल्ली से वापस आते हैं। अब इस घटना को लेकर जो है, इस मामले को लेकर साली को लेकर चला गया और पत्नी मायके में पड़ी है, एक बच्चे का भी जन्म हो गया। फिर भी वो पति जो है अपनी पत्नी को अपने घर नहीं लेकर जा रहे, इसे लेकर पंचायत बैठते हैं। पंचायत बैठने के बाद फैसला होता है। फैसला को जो है, जो पति होता है उसके घर वाले मानते नहीं और कहते हैं कि नहीं, हम इस लड़की को, इस हमारी जो बहू है, हमारे बेटे का जो पत्नी है, इसे हम लोग अपने घर पर नहीं रखेंगे। आखिरकार पंचायत फैसला करता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो वो अपने मायके में ही रहेगी, लेकिन इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, इसका जो बेटा हुआ है उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। पति खर्चा उठाते थे। ये खबर जब प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, उससे पहले महज 10 दिन पहले उस लड़की का, उस महिला के जो भासुर होता है, यानी जेठ, अपने पति का बड़ा भाई, वो अपने छोटे भाई के पत्नी को समझा बुझा कर लेकर गए ससुराल वाले के, यानी अपने भाई के ससुराल वाले को ये विश्वास दिलाया गया, जो फिक्र ना करे, इसे पूरी इज्जत मिलेगी, पूरे मान सम्मान मिलेगी, पर वो उसी हमारे घर में रहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पति उस लड़की की चचेरी बहन को लेकर उसी जगह पे रह रहे थे, उसे शादी कर लिया था। लेकिन 10 दिन बाद उस लड़की को जहर दे दिया जाता है और फिर उस लड़की का मौत हो जाती है। जो पहला पत्नी थी, जो करीब 4 सालों से अपने मायके रह रही थी, जेठ आते हैं, बहला फुसला कर लेके जाते हैं, घर वाले को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद जहर देकर उसे मार देता है। उसके बाद ही ये घटना जो है सामने आती है। पुलिस केस होती है। लड़की का भाई, जो महिला मरी है, उसका भाई पुलिस केस करते हैं और पुलिस तफ्तीश करते करते पूरी सच्चाई सामने आती है, लेकिन सारे लोग फरार चल रहे हैं। तो कहानी है बिहार प्रदेश का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का। और इसी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह लगता है घनश्यामपुर, और इस पूरा घटना जो है घनश्यामपुर के अंदर ही हुई थी। घनश्यामपुर में एक महिला की मौत हो जाती है। दरअसल जिस महिला की शादी हुई थी 4 साल पहले, उसका नाम होता है अनोखा देवी। अनोखा देवी की जैसी शादी होते हैं, और ये शादी जो है, क्योंकि अनोखा देवी जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली थी, किसी रिश्तेदार के जरिए बातचीत हुआ, लड़का अच्छा था, लड़का का नाम था घोरन यादव, जो दरभंगा का रहने वाला होता है और घनश्यामपुर का। उससे रिश्ता लगता है और शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद वो अपनी पत्नी को ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो अपने घर पे रखते हैं। 10 दिन बाद वो अपने पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचते हैं। पत्नी को ससुराल में छोड़ देते हैं और ये धीरे धीरे दिन बीत रहा था, लेकिन अपने पत्नी को वो अपने घर लेकर नहीं जा रहा था। और इसी 10 दिन में जब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर रहा था, उसी बीच जो है वो लड़की गर्भवती हो चुकी थी। समय बीत रहा था। लड़की के परिवार जो है परेशान हो रहे थे, जो क्या बात है, शादी में इतना खर्चा किया, करीब 5 लाख रुपए नकदी दिया था, बाइक दिया था, और घर की जो सब दिया जाता दहेज के तौर पे, वो सब कुछ दिया गया था। फिर भी लड़की मायके में पड़ी है और दामाद को समझाते। दामाद जो है जाया करता था, लेकिन अपने पत्नी से
ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और पत्नी को ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। ये लड़की के परिवार को भी पता चल रहा था, लेकिन दामाद जब भी मन करता वो जाता ससुराल। वही दिन चलते चलते अचानक दामाद जो है अपने चचेरी साली जो नाबालिग थी, जिसका नाम होता है रुकमणी, रुकमणी को लेकर वो बहला फुसला कर रुकमणी को दिल्ली लेकर जाते हैं। और दिल्ली ले जाने के बाद कुछ समय रहते हैं। सबको अजीब लगा, जो चचेरा साली जो नाबालिग है उसे लेकर वो भाग गया। उसकी पत्नी अभी पेट से है, गर्भवती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो पंचायत बैठा। पंचायत बैठने के बाद जो जो घुरन यादव है उसके पूरा परिवार आते हैं। लेकिन परिवार का यही कहना है, जो देखिए जो हमारी अनोखा देवी है उसे हम लोग घर पर नहीं रखेंगे। तो घर पर नहीं रखेंगे तो शादी हुआ, शादी में इतना खर्चा हुआ और आपका बेटा चचेरा साली को लेकर दिल्ली चले गया, फिर वापस आया, अंदर ही अंदर खबर मिली कि वो अपनी चचेरी साली से शादी भी कर लिया। इस बात को लेकर जब गांव में पंचायत बैठा, घनश्यामपुर में पंचायत ने फैसला किया। घोरन यादव के परिवार है, वो अपनी बहू को घर पे ले जाने के लिए मना कर रहा था। तो इसीलिए पंचायत का फैसला होता है, एक काम करो, लड़की यहीं पर। पंचायत का फैसला होता है, ठीक है, जो अनोखा देवी है वो अपने मायके में ही रहेंगे। वो एक बच्चे को भी जन्म दिया था, बेटा था, तो उसका जो भी खर्चा है उसको उठाना पड़ेगा उसके पति को, घोरन यादव को। मान जाते हैं, क्योंकि घोरन यादव जो है अपनी चचेरे साली को लेकर अपने घर पे रहते थे। पंचायत ये भी कहा था, जो अगर ऐसा हो सके तो दोनों बहनों को घोरन यादव रख सकते हैं, लेकिन घोरन यादव के परिवार जो है अनोखा देवी को रखने से इनकार कर दिया। आखिरकार फैसला होता है, अनोखा देवी अपने मायके पड़ी रहती है। इस घटना से महज 10 दिन पहले जो अनोखा देवी का भासुर है यानी जेठ है, वो अनोखा देवी के घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपने परिवार के तरफ से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद अपने भाई के बीवी को यानी अनोखा देवी को भरोसा दिलाते हैं, पूरा परिवार को भरोसा दिलाते हैं, जो देखो अब इसे अनोखा देवी को पूरे मान सम्मान मिलेगी, वो हमारे घर की बहू है, हमारे छोटे भाई की पत्नी है, वो हमारे ही घर में रहेंगे और उसे उसका हिस्सा मिलेगी, ये भरोसा दिलाते हैं। लेकिन जो जो जेठ थे उन्होंने कहा, लेकिन जो बेटा है, बेटा आप लोगों के पास ही रहेंगे, 3 साल का हो चुका था, वो ननिहाल में ही रह रहे थे। तो जेठ ने कहा, जो ये बेटा अभी फिलहाल यहाँ पर रखिए, कुछ दिनों बाद ये माँ जो है अपने बेटे को बुला लेंगे, यानी अनोखा देवी अपने बच्चे को बुला सकते हैं। जो भी पति पत्नी के बीच में मामला है उसको सेट कराते हैं। तो घर वाले मान जाते, जो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लड़की का घर बस जाएगा। इसीलिए अनोखा देवी के पूरा परिवार मान जाते हैं और अनोखा देवी को जेठ के साथ ससुराल भेज देते हैं। अनोखा देवी जो है अपने 3 साल के बेटे को छोड़कर पति के घर में चली जाते हैं। जाने के महज कुछ दिन बीता था, लेकिन अनोखा देवी से अपने परिवार से बातचीत नहीं हो रही थी। घर वाले यहाँ परेशान, जो इतना दिन बाद शादी को 4 साल हो चुके और 4 साल बाद अचानक जेठ आते हैं और मेरे बेटी को ले जाते हैं। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, बेटी से बात भी नहीं हो रहा था। 10 दिन और बीत गया था। 10 दिन बाद जो है, जो अनोखा देवी का एक भाई है जिनका नाम होता है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव अपनी बहन के ससुराल वाले के गांव के कुछ लोगों की मदद से जानकारी किया, तो पता चला अनोखा देवी को किसी ने नहीं देखा। भाई को बहुत फिक्र हुई, जो ऐसा कैसे, मेरी बहन को किसी ने नहीं देखा, आसपास वाले ने भी नहीं देखा। तो जो कुलदीप यादव है अनोखा देवी के भाई, उसने कहा, एक काम करो ना, मेरी बहन के बारे में पता लगाओ, मुझे तो फिक्र हो रही, आप लोग आसपास वाले हो, पड़ोसी हो, हम लोग तो नहीं जा सकते, ऐसी बहन का घर टूट चुकी थी। तो आसपास वाले ने अंदर ही अंदर पता किया, तो पता लगते ही फौरन जो है कुलदीप यादव और कुलदीप यादव के पूरा परिवार को खबर देती है और बुला लेते हैं। ये लोग सीधा दरभंगा से, क्योंकि मधुबनी से दरभंगा पहुंच जाते हैं। दरभंगा घनश्यामपुर पहुंचते ही दल बल के साथ गए थे, पूरा परिवार के कई सारे लोग गए थे। घोरन यादव के परिवार है, देख के ही एकदम डर गए थे, जो क्या बात है, ये लोग अचानक यहाँ इतने सारे लोग। इन सारे लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने की जो वजह थी, क्योंकि गांव उस अनोखा देवी के जो ससुराल वाले के आसपास वाले हैं, उन लोगों ने कुलदीप यादव को बताया था, जो आपकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है और वो एक भूसे वाला घर में कैद है और वो तड़प रही, उसकी तबीयत जो है बहुत ख़राब है, आप लोग जल्द से जल्द अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो वो मर जाएंगे। इसीलिए पूरा परिवार के लोग दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद जब अपनी बहन को
तड़पते हुए देखता है, हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर कोई हैरान हो जाता है। फ़ौरन कुलदीप यादव अपनी बहन को लेकर नज़दीकी सरकारी अस्पताल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद वो जो लड़की थी, यानी अनोखा देवी, वो अपने भाई को, अपने परिवार को बताती है, जो मैं बचूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा चेहरा मेरे पति को मत दिखाना, ये कह रही थी। परिवार के लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन जो उसका पति था घोरन यादव, वो घोरन यादव भी पहुंचता, घोरन यादव के परिवार भी पहुंचते, अस्पताल पहुंचते, पहुंचने के बाद ऐसा दिखावा करते जैसे उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर ये भी पता लग गया, जो अनोखा देवी ने बताया अपने भाई को और परिवार को, जो इन लोगों ने मुझे वहाँ से ले आने के बाद दूध में जहर मिलाकर मुझे पिला दिया, जिसके चलते मेरी तबीयत ऐसे बिगड़ी और इन लोगों ने उस भूसे वाला घर में मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिए थे। मैं कुछ दिनों से 5 से 6 दिन हो चुका, मैं उसी भूसे वाले घर में तड़प रही थी। ये सारी बात बताते फ़ौरन भाई जो है अस्पताल में ले गया था, लेकिन यहाँ पति घोरन यादव जो है ससुराल वाले को ये विश्वास दिलाते हैं, जो देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ठीक हो जाए उसके पूरी सच्चाई सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है इसे एक निजी अस्पताल में ले जाया जाए ताकि इसका इलाज अच्छे से अच्छा हो। ससुराल वाले का कहना नहीं मानते, क्योंकि कुलदीप यादव चाहता ही नहीं था जो उसकी बहन किसी और जगह में, किसी और दूसरे निजी अस्पताल में जाए। लेकिन वो ठहरा पति का जोर ज़्यादा चलता है, इसलिए पति जो है अपनी पत्नी को लेकर, अनोखा देवी को लेकर एक नज़दीकी जो निजी अस्पताल है उसे भर्ती करा देते, उसे एडमिट करा देते। एडमिट के कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मौत से पहले की सारी कुछ बता दिया था। जैसे मौत हो जाती है, जो अनोखा देवी के घर वाले हैं और कुलदीप जो भाई है, वो जीजा को मारने के लिए भागते हैं। उसी अस्पताल में मौजूद था, क्योंकि कुलदीप को भी लग गया जो मेरी बहन ने जो कुछ भी कहा ये सब सच है, इन लोगों ने मेरी बहन का जान लिया और ये पूरा साजिश के तहत मेरी बहन को वहाँ से लेकर आए। जब मारने दौड़ा तो घोरन यादव जो है कुलदीप का जीजा, अनोखा देवी का पति, वो अस्पताल से खिड़की से कूद कर भाग जाते। पूरा परिवार के लोग घोरन यादव के घर पे जाते, लेकिन घर के भी सारे लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। यहाँ तक कि अनोखा देवी के जो चचेरी बहन थी वो भी उन लोगों के साथ वो भी फरार हो गए। नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं, मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस केस को दर्ज करते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आ जाती है, रिपोर्ट में इतना पता चला, हाँ, अनोखा देवी को कुछ जहरीला चीज़ दिया गया था, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। ये पूरी घटना पुलिस अब तब सामने लेकर आ पाएंगे, क्योंकि इन सारे लोग जो हैं, जो घोरन यादव के पूरा परिवार के लोग, सारे लोग गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी, जो उसी अनोखा देवी का चचेरी बहन थी, वो भी उन लोगों के साथ फरार है। इस पूरा घटना के बाद इलाका में, बहिला टोला इलाका है, उस इलाका में लोग सन रहे हैं, जो कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। जहर देकर तड़पा कर उस अनोखा देवी को मार रहे थे, पूरा परिवार मिलकर, और यहाँ तक कि उसकी बहन भी साथ में थी। ये वो पूरा घटना है जिसे सुनने के बाद किसी का भी रोंगटे खड़े हो गए। आप इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।